बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे पिछले कुछ अपनी डिस्कशन में आपसे शेयर किया कि जब कोई ऑपरेशन होता है वो कितने तरीके से हो सकता है। एक तो चीरे के साथ होता है जिसे हम ओपन सर्जरी कहते हैं, और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि बग़ैर चीरे के भी ऑपरेशन होते हैं। इवन बच्चेदानी निकल सकती है। इवन कुछ कैंसर के अर्ली स्टेजेस में हम बग़ैर चीरे के ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी रसूलियाँ हैं जो कि बहुत ओपन सर्जरी के मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से निकल सकती है। ना सिर्फ हम रसूली निकाल सकते हैं, हम बच्चेदानी को या अंडेदानी को वापस भी बना सकते हैं, या इसी तरह की कोई भी ट्यूमर हो जिसमें हम किसी भी चीज़ को कंजर्व करना चाहें, चाहे वो बच्चेदानी हो, अंडेदानी हो, या किसी तरह की ट्यूबल सर्जरी हो, ट्यूब खुले हैं नहीं खुले हैं, या कोई ऐसी रसूली हो जिसने बड़ी आंत को, छोटी आंत को, किसी भी जगह को इन्वॉल्व किया हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट होती है जो एडिशंस करती है। इन हर तरह की बीमारियों में ऑपरेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं। या तो हम चीरा लगाएं जिसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि बगैर चीरे के ऑपरेशन होता है। क्योंकि मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हूँ। इवन एडवांस जो ट्यूमर्स होते हैं या कोई एडवांस एडिशन हो, किसी भी तरह के जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज भी होती हैं वो भी बगैर चीरे के बहुत आसानी से हो सकती हैं। इवन बच्चेदानी भी निकल सकती है। अब इसके एडवांस जो है वो समझे फॉर्म है, यानी कि रोबोटिक सर्जरी। हाँ जी, अब रोबोट बच्चेदानी को या औरत की किसी भी अज्जाओं को या गायनी की किसी भी बड़ी ट्यूमर को बहुत आराम से बग़ैर किसी बड़े चीरे के निकाल सकता है। इसमें छोटा सा माइक्रो समझे कि हार्डली 1 से 2 इंच का चीरा लगता है, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में निकलता है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है इसमें पेशेंट 24 घंटे के अंदर घर जा सकता है, पेशेंट मोबिलाइज हो जाता है, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, और आप 1 हफ़्ते के अंदर अपने रूटीन ज़िंदगी की जो है आपकी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। इवन आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़ आप अपनी जॉब पर जा सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में इवन ना सिर्फ ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा एडवांस होती हैं, बल्कि इसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ना सिर्फ रिकवरी फास्ट होती है, इसमें जो टिश्यू को हम कंजर्व कर सकेंगे किसी भी तरह की, समझे कि एक अंडेदानी में रसूली है, हमने उसको रसूली के निकाला और वापस से अंडेदानी को बनाना है। खुदा न खासा बच्चेदानी में कोई रसूली है, हम चाहते हैं कि औरत के बच्चे नहीं हैं, हम उसको कंजर्व करें। डेफिनेटली ओपन सर्जरी के मुकाबले में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें एडिशंस कम होती हैं। मगर जब हम रोबोटिक सर्जरी को इससे कंपेयर करते हैं तो इसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट बहुत अच्छा फील करते हैं। इनकी फर्दर फर्टिलिटी यानी कि बच्चेदानी, अंडेदानी किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के बाद उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने जैसे देखा होगा, मैंने अपने YouTube पे डिफरेंट क्लिप्स डाले हैं कि अब हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। मैंने इनफैक्ट कल ही एक कैंसर के पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी की। कल वो पेशेंट माशाल्लाह आज अप एंड अबाउट है, मैं उसको शाम तक डिस्चार्ज कर दूंगी। ये अगर आप ये पूछें कि लेप्रोस्कोपी के मुकाबले में रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा अच्छी, तो डेफिनेटली हर तरीके से, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेशेंट के रिकवरी के लिहाज से भी देयर इज़ नो मैच। इसके अलावा पहले हम सुनते थे कि जी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जी टेली सर्जरी क्या है? एक पेशेंट फ़र्ज़ करें कि कुवैत में है या ईरान में है या दुबई में है, और मैं यहाँ कराची में बैठ के, अपने थिएटर में बैठ के, इनफेक्ट अपने ऑफिस में बैठ के उसको ऑपरेट कर सकती हूँ। जी हाँ, ऐसे मुमकिन है, जिसको हम टेली सर्जरी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट को किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, और अगर सर्जन किसी और दूसरे मुल्क में हो, दूसरे शहर में हो, एक ही शहर में किसी और ऑफिस में बैठा हो, या अपने घर के किसी ऑफिस में बैठा हो जो उसने बनाया, वहाँ पे बैठ के सर्जरी करना मुमकिन है वाया रोबोट। और ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर इस तरह की किसी फैसिलिटी को अवेल करना है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।